कि आए दिन देखने में आ रहा है कि कभी किसी मस्जिद पे मंदिर का क्लेम किया जा रहा है, कभी किसी दरगाह पे मंदिर का क्लेम किया जा रहा है। ये हमारे समाज के हित में नहीं है। देश की कोर्ट में है, हमने अजमेर दरगाह को लेकर एक केस फाइल किया है जिसमें हमने दावा किया है कि अजमेर दरगाह भगवान शिव का मंदिर है, उसे जैन मंदिर व महादेव का मंदिर को तोड़कर उस दरगाह का स्ट्रक्चर खड़ा किया गया और जो नीचे जहाँ कब्र बनी है चिश्ती की, जो नीचे तहखाना है, वहाँ भगवान शिव का शिवलिंग हुआ करता था और वो ही मंदिर का गर्भगृह है। ये सारी चीज़ें हमने कोर्ट में रखी है और साथ ही साथ हमने एक जो बुक है उस बुक को आधार बनाया है। वो बुक यहाँ के लोकल अजमेर के वासी रहे हरविलास शारदा जी, जो कि म्यूनसिपाल्टी के चीफ कमिश्नर भी थे यहाँ अंग्रेजी हुकूमत में, और उसके बाद सिविल जज भी बने। उनकी पुस्तक में साफ साफ ऐसा बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे साक्ष्य उन्होंने दिए हैं। जैसे अंदर जिसे बुलंद दरवाज़ा बताया जा रहा है, उसके खंभों की और ऊपर छतरी की आप देखोगे तो पहली नज़र में पता चलेगा कि वैसा जो स्ट्रक्चर है वो इस्लाम में कहीं भी किसी मस्जिद या किसी दरगाह में यूज़ नहीं किया गया है और वो मंदिर के ही साक्ष्य है। और जब ये सारे साक्ष्य और बुक का हवाला देते हुए हमने केस फाइल किया, उसमें हमने 3 मांगें रखी हैं। एक मांग रखी है कि उस दरगाह को भगवान शिव का मंदिर डिक्लेयर किया जाए। दूसरी मांग हमने की है कि यदि उस दरगाह का कोई रजिस्ट्रेशन है तो उसको कैंसिल किया जाए। तीसरी मांग हमने की है कि वहाँ पूजा पाठ का हमें अधिकार दिया जाए और चौथी मांग हमारी है कि वहाँ ASI सर्वे किया जाए। ये हमारी मांग है। और जैसा कि बहुत सारे इतिहासकार भी बताते हैं, जैसे बादशाह और मुग़ल बादशाह क्या करते थे, कुछ भी अपना चीज़ करते थे, कुछ भी कार्य करते थे तो उसका एक, जैसे कि अकबरनामा है, शाहजहाँनामा है, उसमें बताते हैं। ऐसा उन बुक में भी ये जिक्र नहीं है कि चिश्ती की जो कब्र बनी हुई है वो खाली स्थान पे बनी है या मंदिर तोड़ के बनाया, ऐसा कहीं पे भी कोई खाली स्थान का जिक्र उसमें नहीं है। एक ही। और दूसरा बात यह है कि ख्वाजा चिश्ती के बारे में सारी दुनिया जग जाहिर है, सब जानते हैं कि मोहम्मद गौरी के साथ उनके इस्लामिक सलाहकार के रूप में वो यहाँ आए और मोहम्मद गौरी ने और ख्वाजा को मानने वाले जो उनके शिष्य थे, उन्होंने भारत में, हिंदुस्तान में कितना अत्याचार किया, कितना सब जग जाहिर है। हमारे मंदिर तोड़ दिए गए, लूट लिए गए लोगों को, राजाओं को ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल कराया गया, बहन बेटियों का रेप हुआ, ये सब लोग जानते हैं। और इसी में मैं मानता हूँ कि सर्वे में तो कहीं किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। सर्वे ज्ञानवापी में भी हो रहा है, बनारस सबको पता है, मथुरा में भी सर्वे हो रहा है, अभी मामला सुप्रीम कोर्ट में है। और साथ ही साथ भोजशाला जो मध्य प्रदेश में है उसमें भी सर्वे की प्रक्रिया चालू है, काफ़ी समय सर्वे चल रहा है। आज मीडिया के माध्यम से हमें मालूम हुआ है कि हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जो दरगाह से संबंधित विवाद, एक सिविल वाद अजमेर न्यायालय में प्रस्तुत किया था, उस पर माननीय न्यायालय ने उसको एक्सेप्ट करते हुए सुनवाई हेतु निहित किया है और संबंधित पक्षकारों को नोटिस जारी किए गए हैं। इसमें यह भी मालूम हुआ कि संबंधित पक्षकार जो बनाया है, उन्होंने एक दरगाह कमेटी को बनाया है जो यहाँ की स्टैच्यूरी बॉडी, मैनेजमेंट बॉडी दरगाह की, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को बनाया गया है और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को बनाया गया है। मैं सैयद नसीरुद्दीन चिश्ती आपसे मुखातिब हूँ ऑन बिहाफ ऑफ द ऑफिस ऑफ द सज्जादा नशीन स्पिरिचुअल हेड ऑफ द श्राइन। मैं यहाँ के जो सज्जादा नशीन है उनका जानशीन उत्तराधिकारी हूँ और खुद बाहैसियत गरीब नवाज का एक वंशज, उनकी औलाद हूँ। हमें इसमें पार्टी नहीं बनाया गया है, लेकिन फिर भी ये हमारे बुजुर्गों की दरगाह से जुड़ा हुआ मामला है। हमने पूरी तरीके से इस पर नज़र बनाई हुई है और हमारे वकीलों से हम लोग टच में हैं। हमारी कानूनी टीम जो बनी हुई है पूरी वकीलों की, उससे टच में हम लोग, उनसे रायशुमारी चल रही है। जो भी उनकी एडवाइस होगी उसके तहत ही हम कानूनी प्रक्रिया का उपयोग करेंगे और कानूनी कदम जो आगे हमें उठाना होगा उठाएंगे और पूरी मजबूती के साथ अगर हमें अपनी जरूरत पड़ी इसमें पक्ष रखने की तो हमारा पक्ष रखेंगे। देखिए, CPC का प्रावधान है, न्यायालय में वाद प्रस्तुत किए जाते हैं और न्यायालय उचित समझता है तो उसको सुनवाई हेतु निहित भी करता है और पक्षकारों को नोटिस भी जारी होते हैं। न्यायालय में वाद प्रस्तुत भी होते हैं, न्यायालय में वाद खारिज भी होते हैं। एक ये न्यायिक प्रक्रिया है, लोग बाग किसी को भी न्यायालय में जाने का अधिकार है। एक ये बात डिफरेंट है, इस पर ज्यादा बोलना मेरा उचित नहीं है, लेकिन इससे हटके मैं अपनी बात रखना चाहूंगा
कि जो एक नई परिपाटी देश में पैदा कर दी गई है, बनाई जा रही है, कि आए दिन देखने में आ रहा है कि कभी कभी किसी मस्जिद पे मंदिर का क्लेम किया जा रहा है, कभी किसी दरगाह पे मंदिर का क्लेम किया जा रहा है। ये हमारे समाज के हित में नहीं है, देश के, ये हमारे देश के हित में नहीं है। आज भारत ग्लोबल शक्ति बनने जा रहा है। हम कब तक मंदिर और मस्जिद के विवाद में उलझे रहेंगे? हम हमारे आने वाली जनरेशन को क्या मंदिर और मस्जिद के विवाद देके जाएंगे? ये जो चीप पब्लिसिटी पाने के चक्कर में जो जल्दबाजी में गैर जिम्मेदाराना कदम उठाए थे लोग बाग, और ऐसी हरकतें करते हैं जिससे लाखों करोड़ों लोगों की आस्था को ठेस पहुंचती है। जहां तक अजमेर दरगाह का सवाल है, अजमेर दरगाह से हिंदुस्तान ही नहीं पूरी दुनिया का मुसलमान, हिंदू, सिख, ईसाई सब जुड़े हुए हैं। सबकी आस्था इस दरगाह से जुड़ी हुई है। अजमेर का इतिहास 850 साल का इतिहास है। ख्वाजा साहब, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह जो आले नबी औलाद अली हैं, वो 1135 में 1195 में हिंदुस्तान में तशरीफ लाए और 1236 में आपका विसाल हुआ। उसके बाद से ही दरगाह आज तक यहाँ कायम है। इन 850 सालों के अंदर तमाम मजहब के राजा रजवाड़े, मुगल, ब्रिटिश शासक यहाँ आके गुजरे। यहाँ पर आप देखेंगे क्वीन विक्टोरिया का भी हौज है। तो सबकी आस्था इस दरगाह से जुड़ी रही और सबने अपने अपने दौर में अपने अपने तरीके से अकीदत का नजराना इस बारगाह पे पेश किया है। सबकी अकीदत इस बारगाह से जुड़ी हुई थी। आज गुम्बद मुबारक के अंदर जो चांदी का कटहरा आप देखेंगे जो जयपुर महाराज का चढ़ाया हुआ है, ऐसे ही हर राजा रजवाड़े ने, हर बादशाहों ने अपने दौर में यहाँ पर इनामात पेश किए हैं, अपने अपने अकीदत का नजराना पेश किया है। ये बारगाह हमेशा मोहब्बत अमन का पैगाम देती है। गंगा जमनी तहजीब का गहवारा है। यहाँ पर ऐसा नापाक सोच रखना और इसके बारे में ऐसी बात करना, ये उन तमाम दुनिया के लाखों करोड़ लोग जो आस्था जुड़ी हुई है उनकी आस्था को ठेस है। ये समाज को बांटने का काम किया गया है, ये देश को तोड़ने का काम किया जा रहा है। मैं हाल ही में जो घटना हुई है अभी रिसेंटली आप देखें संभल के अंदर, मैं उसकी भी सख्त अल्फाज में मजम्मत करता हूँ। 4-5 बच्चे वहां शहीद हुए। आखिर कब तक ऐसी नींद में से उठ के लोग आ जाते हैं और आए दिन नए नए क्लेम करते हैं? मैं भारत सरकार से अपील करता हूँ कि इस मामले में इंटरवेन करें और क्या तो नया कानून लाया जाए या कोई गाइडलाइन जारी की जाए कि इस तरीके के धार्मिक स्थलों पे किसी प्रकार की उंगली ना उठे और ना ही इनके नेचर को चेंज करने की बात की जाए और ना ही इस पे सवालात किए जाए। देखिए, जो 100-150 साल पहले मुकदमे जो थे चल रहे हैं धार्मिक स्थलों को लेकर के, 47 से पहले के जो मुकदमे चल रहे हैं, उनमें जो न्यायालय का निर्णय आता है उसका सबको सम्मान करना चाहिए और सबने करा भी है। उन विवादों को छोड़ें, लेकिन नए विवाद तो उत्पन्न ना करें। आज देश तरक्की के रास्ते पे गामजन है। आज हिंदुस्तान ग्लोबल शक्ति बन रहा है और हम मंदिर मस्जिद के विवाद में लड़े हुए हैं। देखिए, जहां तक मैं इस मौके पे मोहन भागवत जी के बयान को कोट करूंगा। मोहन भागवत जी ने 2022 में कहा था, वो इस देश के एक जिम्मेदार शख्स हैं। उन्होंने कहा था कि आखिर कब तक हम हर मस्जिद में शिवालय को ढूंढते रहेंगे? क्या जरूरत है कि हर मस्जिद में शिवालय ढूंढा जाए? मैं उनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। ये जो लोग ऐसी हरकतें कर रहे हैं चीप पब्लिसिटी के लिए, इससे हम तमाम देशवासियों को मजहब से ऊपर उठ करके ऐसे लोगों से सामना करने की जरूरत है, ऐसे लोगों का बाइकआउट करने की जरूरत है। जहां तक अजमेर दरगाह का सवाल है, अजमेर दरगाह के बाबत जब दरगाह ख्वाजा साहब एक्ट बनाया जा रहा था 1955, उससे पहले एक इंक्वायरी कमेटी बिठाई गई थी। जस्टिस गुलाम हसन जो इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज, सिटिंग जज थे, उन्होंने बाकायदा इंक्वायरी करी। उसमें थॉरोली पूरी स्टडी की गई दरगाह की तमाम बिल्डिंग्स के बारे में, तमाम बिल्डिंग कब बनी, कौन सी इमारत कब तामीर हुई, कितना दरगाह का एरिया है, पूरी हिस्ट्री के बारे में पूरा चेकवार्ड हिस्ट्री डिस्कस की गई है। और कहीं से भी किसी भी धार्मिक इस दरगाह के अंदर मंदिर का या उसके अवशेष होने का जिक्र नहीं है। इन 850 सालों के अंदर कई राइटर्स, मुस्लिम्स, नॉन मुस्लिम भी गुजरे, उनकी कई किताबें हैं खड़ी नवाज के ऊपर, लेकिन किसी किताब में, किसी बुक में कहीं जिक्र नहीं है कि यहाँ पर मंदिर हो या उसके अवशेष हो। ये जो वादी हैं, इन्होंने जो दावा पेश किया है, ये सिर्फ 1910 में जो हरविलास शारदा जी की किताब है अजमेर हिस्टोरिकल एंड डिस्क्रिप्टिव, उसकी बुनियाद बना करके। हरविलास शारदा जी एक सम्मानित व्यक्ति थे इस शहर के, लेकिन वो हिस्टोरियन नहीं थे। उनकी जो किताब में उन्होंने बात लिखी उसकी कहीं ऑथेंटिसिटी नहीं है, कहीं से साबित नहीं होता है। इस 100 साल पुरानी किताब से 850 साल की हिस्ट्री को नहीं मिटाया जा सकता। अजमेर दरगाह के बारे में मैं तमाम देशवासियों से अपील करता हूँ, ये दरगाह हमेशा मोहब्बत अमन का पैगाम देती आई है। गंगा जमनी तहजीब का गहवारा, हम सबको मिलकर के ऐसे समाज कंटकों से लड़ने की जरूरत है। और मैं भारत सरकार से अपील करता हूँ, जो प्लेस ऑफ वर्शिप प्रिजर्वेशन एक्ट 1991 का, उसमें अमेंडमेंट किया जाए और उसको और मजबूत किया जाए कि 47 के बाद में जितने धार्मिक स्थल हैं वो उसी स्थिति में रहे, उनके नेचर पे किसी तरह से सवाल ना किया जाए और ना ही आए दिन कोर्टों में एप्लीकेशन पेश की जाए। वो मेंटेनेबल ही नहीं होना चाहिए। ऐसा कानून आना चाहिए कि इस तरीके के धार्मिक स्थलों को कब तक क्वेश्चनाइज किया जाएगा। कभी किसी मस्जिद के बारे में बात करी जा रही है, कभी किसी दरगाह के बारे में। इसको रोकने की जरूरत है। द प्लेस ऑफ वर्शिप प्रिजर्वेशन एक्ट को और मजबूत किया जाए, उसमें अमेंडमेंट किया जाए ताकि इस तरीके के विवाद ना उत्पन्न हो और देश हमारा तरक्की के रास्ते पे गामजन हो। देश में किसी प्रकार से भी धार्मिक उन्माद
ना पैदा हो और ना ही रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। और आप ये वीडियो अगर Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।